हम लोगों ने एक निबंध हमने दिया था महिला सशक्तिकरण, और ये निबंध अक्सर एग्जाम में आता भी है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लिखने को भी आता है कि जो है महिला सशक्तिकरण पे अगर लिखने को आ जाए आप लोगों को या निबंध आ जाए तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसको बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम महिला सशक्तिकरण पे निबंध के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम निबंध को तोड़ने का प्रयास करेंगे, निबंध के अलग अलग सेक्शन को बांटेंगे। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात अगर हो रही है, महिला सशक्तिकरण की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले हमें तो ये बताना होगा कि महिला सशक्तिकरण कहते किसको हैं। सबसे पहले क्या है ये? तो जब महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान अगर किया जाता है तो उसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। इसमें ध्यान देना यह है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, जब तीनों तरह से सशक्त किया जाए तब महिलाओं को जो है सशक्तिकरण कहलाता है, इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन इसमें तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो सबसे तीनों में इम्पोर्टेंट है आर्थिक सशक्तिकरण। अगर महिलाओं के पास पैसा ज़्यादा है, आर्थिक सशक्तिकरण वो मजबूत हैं, तो वो सामाजिक रूप से महिलाओं का स्टेटस बढ़ जाता है और उनका राजनीतिक मार्ग खुल जाता है। तो महिलाओं के अगर देखा जाए सशक्तिकरण के लिए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखा जाए, निबंध के आगे दायरे को देखा जाए तो महिलाओं के समक्ष समस्याएं क्या हैं या अपराध क्या हैं। तो महिलाओं के समक्ष जो समस्याएं होती हैं, अपराध होते हैं, वो तीन तरह से हमें बांट के देखना पड़ेगा। एक होता है बाल अवस्था में। बाल अवस्था में महिलाओं के साथ अपराध अलग होते हैं, पौढ़ावस्था में अलग होते हैं और वृद्धावस्था में अलग होते हैं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं या जब हम सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ते हैं तो हमें पता है कि महिलाएं बाल काल में अपने पिता के संरक्षण में होती हैं, पौढ़ावस्था में पति के और वृद्धावस्था में अपने बेटे के। इसी तरह से महिलाओं के अलग अलग फेज में अलग अलग अपराध होते हैं। जैसे बाल अपराध जो है भ्रूण हत्या, बाल बाल अवस्था में भ्रूण हत्या, लैंगिक असमानता, शिक्षा न देना, स्वास्थ्य की समस्या, रेप, ये सब घटनाएं बाल अवस्था में होती हैं। जबकि पौढ़ावस्था में कार्यस्थल पर यौन शोषण होता है, एसिड अटैक हो सकता है, रेप, घरेलू हिंसा, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, भेदभाव ये किया जाता है। जबकि वृद्धावस्था में जीवन यापन की समस्या, आवश्यक जरूरतों का पूरा ना हो पाना, घरेलू हिंसा, अकेलापन। तो ये सब जब हम इस तरह से बांट कर, डिवाइड करके निबंध को लिखेंगे तो हमारे निबंध का जो है महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसका हम दायरा बढ़ता चला जाएगा। तो इस के फेज में लिखने के बाद जब हम पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे महिला सशक्तिकरण आवश्यक क्यों है, तो ये डायग्राम बना के जब हम लिखेंगे तो हमारे पास शब्दों के बहुत सारे भंडार हो जाते हैं और हमें लिखने में निबंध अच्छा हो जाता है। तो समाज का एक हिस्सा होने के कारण, घरेलू कार्यों में महत्व होना, आर्थिक उन्नति देश में होती है, महिलाओं को समाज में से असमानता समाप्त करना, महिलाओं में शिक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है आवश्यक है महिला सशक्तिकरण के लिए। राजनीति में जो है इनकी भागीदारी, हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। फिर आगे है महिला सशक्तिकरण में बाधाएं क्या क्या हैं। तो विभिन्न अपराध हैं, शिक्षा की कमी है, पुरुषवादी सोच है, स्वास्थ्य की समस्या है, जागरूकता का अभाव है, अपने अधिकारों का पता न होना, भ्रष्टाचार, महिलाओं का राजनीति में कमी, पर्दा प्रथा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं महिला सशक्तिकरण को रोकने में बाधा करती है। जब हम इन पॉइंट को डालेंगे तब एग्जामिनर के सामने ये रहेगा कि जो है नहीं, जिस स्टूडेंट ने इसको आंसर लिखा है उसको ये सब चीज़ों को पता है, उसके दायरा को पता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर बहुत प्रतिभा है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें महिला सशक्तिकरण के उपाय, हम उपाय कैसे करेंगे, महिला सशक्ति आज की जरूरत क्या है, कैसे उपाय करेंगे, तो कुछ संवैधानिक उपाय किया गया है। संविधान में कुछ उपाय किए गए, तीन अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक संविधिक उपाय बांटा गया है, एक संवैधानिक। तो संविधिक वो होता है जो कानून द्वारा महिलाओं को सशक्त किया गया है, और प्रमुख योजनाएं जो सरकार द्वारा चालू की गई हैं, हमें कुछ योजनाओं के नाम लिखने हैं। जैसे संवैधानिक उपाय मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, पंचायत और नगर पालिका में 33% आरक्षण है, कहीं कहीं 50% आरक्षण है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। सरकारी नौकरियों में मुफ्त में फॉर्म भरना, यूपीएससी का जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकसभा विधानसभा में। फिर संविधिक उपाय कुछ बताए गए कानून के द्वारा। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, धारा 373 महिलाओं की खरीद बिक्री पर रोक, दहेज अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, धारा 363 महिलाओं के अपराध का, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। ये सब जब चीज़ें हम लिखते हैं, एग्जाम में डालेंगे उदाहरण में, तब हमारा जो है निबंध का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर प्रमुख योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, इन सब योजनाओं को हम लिखेंगे तब हमारा निबंध अच्छा हो जाएगा।
यही ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है महिलाओं को सशक्त करने की? क्योंकि महिलाएं समाज का एक हिस्सा हैं, आधी आबादी है उनकी। इसलिए जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक हमारा ना परिवार सशक्त होगा, ना समाज सशक्त होगा और ना देश सशक्त होगा। आप महिलाओं से जुड़ा कोई कविता भी, कोई जो है किसी का वाक्य भी जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आप निबंध की शुरुआत इससे समाप्त करके भी कर सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं। ये मनुस्मृति की लाइन है, या आप किसी और की भी लाइन, किसी महापुरुष की लाइन से भी निबंध की शुरुआत और अंत कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।